हुआ बर्फीले पहाड़ों में गूंज रही थी, जैसे कोई सदियों पुरानी मातम सरगोशी हो। हर चीज सफेद चादर में लपटी हुई थी। हर दरख्त, हर चट्टान बर्फ की भारी तह तले दब चुकी थी और हर शय पर एक गैर फितरी खामोशी तारी थी। ऐसा लगता था जैसे यहाँ वक्त ठहर चुका हो, जैसे ये जगह कभी किसी की याद में भी न रही हो। एक नौजवान मुसाफिर जिसका नाम रिहान था, इस बर्फीले जहन्नम में अकेला चल रहा था। इसकी सांसें भाप बनकर हवा में तहलील हो रही थीं और उसके कदमों के नीचे बर्फ चरचरा रही थी। वो अपनी मंजिल की तलाश में था, मगर उसने खुद को एक ऐसे इलाके में पाया जहां सब कुछ एक जैसा नजर आता था, जैसे वो दायरे में घूम रहा हो। रिहान ने एक लम्हे के लिए अपने गर्द देखा। बर्फ के सिवा कुछ न था, मगर फिर भी एक अजीब सा एहसास उसके दिल में सरायत कर गया, जैसे वो अकेला नहीं था, जैसे कोई उसके पीछे उसे देख रहा था। उसने ऊपर नजर दौड़ाई, कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ और फॉग। उसने ये ख्याल झटक दिया और चल पड़ा, मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ जैसे पीछे किसी और के कदमों की हल्की सी चाप सुनाई दी हो। रिहान ने झरझरी ली। ये महज मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी, मगर दिल की गहराइयों में एक अजीब सा खौफ सर उठा रहा था। रात का अंधेरा दब्बे पांव आ रहा था। टेम्परेचर मजीद कम हो चुका था और हवा की सरसराहट अब सरगोशियों में बदल गई थी। रिहान ने अपनी जैकेट को मजीद सख्ती से लिपेट लिया और तेज कदमों से चलने लगा। अचानक एक सरगोशी सी गूंजी, हल्की, मध्यम और इतनी ठंडी जैसे बर्फ के नीचे दबी कोई चीज उसे पुकार रही हो। रिहान का दिल हलक में आ गया। उसके पांव वहीं जम गए। ये महज वहम था या हकीकत? उसने पीछे देखा, मगर इस बार फॉग में कोई चीज हिलती दिखाई दी। वो एक धुंधला सा साया था, गैर वाज़ेह मगर इंसानी खुदुखाल रखने वाला। मगर वो मामूली नहीं था। वो चलने की बजाय जमीन पर उड़ रहा था। उसके पांव जमीन से कुछ इंच ऊपर थे और जैसे ही रिहान ने आंखें झपकें, वो साया और करीब आ चुका था। एक तेज बर्फानी झोंका आया और रिहान को लगा जैसे कोई सरगोशी उसके कान के करीब हुई हो। यहाँ से चले जाओ या बर्फ में दफन हो जाओगे। रिहान की सांसें बेतरतीब हो गईं। उसने अपनी टॉर्च निकाली और रोशनी फेंकी, मगर रोशनी साए के अंदर गायब हो गई, जैसे रोशनी को भी वो चीज निगल रही हो। वो पीछे हटने लगा, मगर बर्फ के नीचे से कुछ सरकने की आवाजें आने लगीं, जैसे कुछ बहुत भारी, बहुत पुराना, बहुत भयानक जमीन के नीचे हरकत कर रहा हो। फिर इसके कदमों के नीचे बर्फ फटी और एक इंसानी हाथ बाहर निकला, नीला, सूजा हुआ, उंगलियां टीढ़ी जैसे मरने से पहले किसी ने तड़प कर बाहर निकलने की कोशिश की हो। रिहान चीखने ही वाला था कि अचानक उसके उर्द कई हाथ निकलने लगे, जैसे बर्फ के नीचे दफन कई लाशें एक साथ जाग गई हों। वो सब लर्ज रहे थे, हाथों की गिरफ्त सख्त होती जा रही थी और एक भयानक सरगोशी चारों तरफ गूंजने लगी। ये बर्फ सिर्फ तुम्हारी नहीं, ये उनकी भी है जो यहाँ कभी जिंदा थे। रिहान ने खुद को पीछे खींचा, मगर बर्फ नर्म होने लगी थी, जैसे वो किसी दलदल में धंसा हो। वो लड़खड़ाया, मगर किसी नामालूम ताकत ने उसे नीचे खींचना शुरू कर दिया। फिर एक चीख फजा में गूंजी और हर चीज खामोश हो गई। अगली सुबह जब बर्फानी तूफान थमा, तो वो रास्ता फिर से वीरान हो चुका था। बस वहां पर एक नई बर्फ की तह थी, जिसमें एक मध्यम सा निशान था, किसी के हाथ का हुआ। मैं अब भी वही सरगोशी थी। तुम अब भी सुन रहे हो ना? शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर मौजूद दूसरी वीडियो जरूर देखें। लाइक के बटन को प्रेस करना ना भूलें और मजीद जबरदस्त कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज।